हनुमान जी। इसलिए सर्वप्रथम कथा का शुभारंभ करने से पहले हनुमान चालीसा को कहते हैं। इसीलिए कहते हैं हनुमान जी को मनाने के लिए कि हनुमान जी कहीं रूठ न जाएं और हमारी कथा में विघ्न न डाल दें। सूत जी महाराज कहने लगे, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समास्ते। जिस समय कथा का श्रवण कराते हैं तो कहा हंस का अर्थ होता नीर क्षीण विवेकी, जो दूध और पानी को अलग कर दे उसका नाम है हंस। इसी प्रकार जब भी कथा को श्रवण करें, सत्संग को श्रवण करें तो किस प्रकार की बुद्धि हो, सत्य और असत का जो विवेक रखती हो, सत्य और असत का विवेक रखने वाली बुद्धि हो, उस बुद्धि का नाम क्या है? पंडा बुद्धि। उस बुद्धि को हम पंडा बुद्धि कहते हैं। सत्य असत विवेकनीय बुद्धि पंडा, सा अस्य संजिता सपंडित। पंडित शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी बुद्धि में सत्य असत दोनों का विवेक जो पंडित रखता हो, ऐसी विवेकाधिष्ठित बुद्धि को जिसके पास है उसे हम पंडित कहते हैं। तो पंडित असली कौन है भैया? आजकल पंडित कहने को तो हर कोई बन जाता है, लेकिन असली पंडित वही है जो सत्य और असत का विवेक रखता हो, उसको हम पंडित कहते हैं और उसी को हम पंडा बुद्धि भी कहते हैं। तो सबसे पहले कथा में पंडित से ही मुहूर्त निकलवाया जाता है। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु अब हमें आप कथा सुनाओ। तो जिस समय कथा श्रवण कराने लगते हैं तो कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कर्ण माने कान होते हैं, संस्कृत में कानों को कर्ण कहते हैं। तो ऋषियों ने कहा है सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञानों का भरा हुआ है। अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, हमारा हृदय घोर अज्ञानों से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है। तो आप अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारा अपने जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान का प्रकाश हम पर डालिए, हमारे कर्णों में डालिए अपने कहरों द्वारा, तो हमारा भी कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमारे जन्म जन्मांतर का अंधकार हृदय से निकल जाए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि आइए अब हम कथा श्रवण कराते हैं। तो अब सूत जी महाराज ने कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया। उससे पहले सूत जी महाराज जी ने कहा कि भैया जानते हो कि इस कथा को सुनाते क्यों हैं? बोले कथा को सुनाने से उद्धार नहीं होता। अगर कथा को श्रवण करने से उद्धार हो जाता तो न जाने कितने पापी लोग हैं, कत्ल करने के बाद कथा करवा लें तो क्या उनका उद्धार हो जाएगा? लेकिन जो पाप किया ना उसका तो भुगतान भरना ही पड़ेगा। कथा को श्रवण करने से होता क्या है? असली कारण क्या है? ऐसे तो बहुत पापी लोगों की भीड़ मच जाएगी, बोले भैया कथा से उद्धार होता है। नहीं, कथा को श्रवण करने से क्या होता है आइए बताते हैं। कान व्याल मुख ग्रास त्रास निरास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, कान व्याल मुख ग्रास, ब्याल माने
सर्प काल व्याल मुखग्रास त्रास नृणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। तो व्याल माने होता है सर्प, काल रूप महासर्प के मुख में इस संसार के समस्त प्राणी धीरे धीरे चले जा रहे हैं। हम लोग कहते ना कि भैया हम 50 वर्ष के हो गए, कोई कहता हम 55 के हो गए, तो हम 50-55 के नहीं हो गए, बल्कि भगवान ने हमें जो 60 वर्ष दिए ना उसमें से 55 कम हो गई, तो कितनी बची? 5 वर्ष और बची। तो ब्याल माने सर्प, ये जो काल नाम का जो सर्प है ना मुंह फाड़ करके बैठा है, तो हम सारे संसार के सभी लोग उसमें धीरे धीरे सरकते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसी को संसार कहते हैं। संसार का अर्थ क्या होता है? संसरति इति संसारः, जो धीरे धीरे काल के मुख में सरकता जाए इसी को संसार कहते हैं। सरकने का मतलब ही संसार है, संसरति इति संसारः। तो प्यारे, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण इसलिए करते हैं, काल व्याल मुखग्रास सत्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् कथा को श्रवण इसलिए करते हैं ताकि हमारे मन से जो काल का भय है ना, ये काल नाम का भय मिट जाए, इसलिए कथा को श्रवण करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कि परीक्षित महाराज थे ना, तो परीक्षित महाराज को श्राप लगा हुआ था कि महाराज 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सर्प डस लेगा। तो महाराज परीक्षित एक राजा थे, अभिमन्यु के पुत्र उत्तरानंदन, तो ये 5 पांडवों के नाती थे महाराज परीक्षित। तो हुआ क्या, परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा हो करके इन्हें श्राप लगा कि तुम 7वें दिन बाद मर जाओगे, तुम्हें सर्प डस लेगा। तो महाराज परीक्षित को इतना भय लगा कि मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा, डरने लगे, कांपने लगे, बोले अब क्या होगा। इस बात की चिंता इतनी उन्हें सताने लगी। लेकिन जब वो गंगा जी के किनारे सुखदेव भगवान के पास में पहुंचे ना, तो सुखदेव भगवान ने ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। कथा सुनाने के लिए बैठे, सुधा कुंभं गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। जैसे ही सुखदेव भगवान ने कथा को श्रवण कराना प्रारंभ किया, तो स्वर्ग लोक से देवता आ गए अमृत का कलश लेकर के। ये कोई मामूली कथा नहीं है, लेकिन लोगों ने इस कथा को मामूली सा बना रखा है। स्वर्ग लोक से देवता अमृत का कलश लेकर के आए। उन्होंने कहा, अरे भैया कथा सुना रहे सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को, चलिए चलते। तो सब देवता स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव भगवान को दिया। बोले प्रभु ये अमृत का कलश लाए। बोले क्यों? हमने सुना है ना कि परीक्षित महाराज 7वें दिन मर जाएंगे, उनको सर्प डस लेगा। तो आप एक काम करो, ये अमृत परीक्षित महाराज को पिला दो, परीक्षित महाराज अमर हो जाएंगे, कभी मरेंगे नहीं। लेकिन इसके बदले आप हमें ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दो। सुखदेव भगवान ने कहा, देवताओं तुम बड़े ठगिया हो भाई, सौदागर बन करके आए। कोई स्वधा कोई कथा लोके, कोई काचा, कोई मणि महान। मणि महान माने मणि। ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवहास। कोई सुधा कोई कथा लोके। सुखदेव भगवान ने कहा कोई काचा, काचा माने कांच। कोई मणि महान, मणि महान माने मणि। सुखदेव भगवान ने कहा, देवताओं तुम बड़े ठगिया हो भाई, ये कांच का टुकड़ा आप हमें दे रहे हो। अमृत को क्या बता दिया? कांच का टुकड़ा। और कहा ये करोड़ों की मणि आप हमसे ले जा रहे हो। करोड़ों की मणि किसको बताया? भागवत को। बोले कांच का टुकड़ा आप हमें सौंप के जा रहे हो, और ये करोड़ों की मणि आप हमसे हड़पना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो। बोले सौदागर बन करके आए, इसलिए नहीं सुनाएंगे। उठाओ अमृत कलश और भाग जाओ यहाँ से। प्रेम से कथा को श्रवण करते तो हम कथा को श्रवण कराते। तो ये वो देव दुर्लभ थे जो भागवत को श्रवण नहीं कर पाए।
हम और आप कितने बड़े भागी हैं भैया। अरे देवता स्वर्ग लोक से आए, अमृत कलश लेके इसकी याचना करते करते वापस लौट गए, उन्हें ये कथा श्रवण करने नहीं मिली। लेकिन हम और आप इतने बड़े भागी हैं जो हमें कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है, फिर भी हम इसकी कदर नहीं करते। हम कथा को कुछ समझते ही नहीं है, ये कथा है क्या। तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से उद्धार नहीं बल्कि मृत्यु का भय भी मन से निकल जाता है। आपको मृत्यु से प्रेम हो जाएगा, डर नहीं लगेगा। अरे कल आए तो अभी आ जाए। इस संसार से, इस मोह माया से अगर जो व्यक्ति ध्यान से कथा को श्रवण करेगा तो मैं सत्य कह रही हूँ, मोह माया को बिल्कुल त्याग दोगे, हरि नाम संकीर्तन में डूब जाओगे। मृत्यु आए, मरण हो या कुछ भी हो, फिर हमें भय लगने वाला नहीं है। ये भागवत का अर्थ है। बोलो भागवत महापुराण। इसलिए कथा को श्रवण करते हैं। अब भागता इष्टांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामापि दुर्लभम्। देवता इतने दुर्लभ थे, इसकी याचना करते करते वापस लौट गए। तो सूत जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु ये कथा जब इतनी रहस्यमयी है, इतनी अमृतमयी कथा है, तो फिर हम इसको 7 दिन में फटाफट क्यों सुना देते। बोले कम से कम महीने 6 महीने की कथा होनी चाहिए, 1 साल की कथा होनी चाहिए, जो आनंद ही आनंद आए। बोले 7 दिन की परंपरा कब से चली, 7 दिन में कथा को फटाफट क्यों सुना देते। तब सूत जी महाराज कहते हैं 7 दिन की परंपरा नारद जी से चली। बोले नारद जी से? अरे नारद जैसे घुमक्कड़ महात्मा 1 घंटे से 2 घंटे कहीं ज्यादा ठहरते नहीं, और उन्होंने 7 दिन की कथा कैसे श्रवण की, उनसे कैसे ये नियम चला। तब कहा, हे सूत जी महाराज आप हमें बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों ये 7 दिन की परंपरा सुनो, कब से चली, क्यों